हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोमी-सान कांट कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 6। एक्सप्लेनेशन से पहले इंडियन नारुतो को एक प्यारा सा शाउट आउट। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तादानो को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है और अब फ्रिज खोलता है। पास ही में तादानो की बहन बैठी होती है और उससे गुड मॉर्निंग बोलती है। तादानो को अचानक नाजिमी दिखती है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब नाजिमी तादानो को बताती है कि हमें न्यू ईयर पर एक ट्रिप पर चलना चाहिए और वो जगह एक टेम्पल होगी। तो नाजिमी तादानो से पूछती है कि हमें किस टेम्पल में चलना चाहिए। तो तादानो बोलता है जो सबसे पास हो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अब नाजिमी सभी को इनवाइट करना चाहती है तो सबसे पहले कोमी को फोन करती है। वो कोमी को फोन कर ट्रिप के बारे में बताती है। अब हमें यामाई-सान को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पर होती है। उसे नाजिमी का फोन आता है और वो उसे टेम्पल ट्रिप के बारे में बताती है, पर यामाई-सान मना कर देती है और बोलती है मैं हवाई में हूँ, मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर नाजिमी बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है, पर कोमी-सान भी हमारे साथ चल रही है। यह सुनकर यामाई-सान समझ जाती है अब उसे क्या करना है। अब हमें नाका चान को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रही होती है और उस गेम में सिर्फ 30 सेकंड ही बस जिसमें उसे जीतना होता है, पर उस समय नाजिमी का फोन आ जाता है और वो हार जाती है। अब आगारे चान को दिखाया जाता है जो नूडल्स खा रही होती है और उसे नाजिमी का फोन आता है। फोन अचानक आने से वो नूडल्स उसके गले में फंस जाते हैं। अब हमें यादानो-सान को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ बैडमिंटन का जापानीज वर्जन खेल रही होती है और अचानक से फोन आने के कारण वो गिर जाती है, तो इसलिए उसका भाई नाजिमी से बात करता है। अब नाजिमी तादानो से ओनेमी-सान से ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। तादानो उसे फोन करता है पर फोन पर कोई छोटा बच्चा बात करता है और वो बोलता है कितनी बार कहा है ये मेरा मोबाइल है, इस फोन पर फोन मत करा करो। लेकिन फिर ओनेमी-सान फोन पर होती है और तादानो उसे ट्रिप के बारे में बताता है और ओनेमी-सान हाँ बोल देती है। अब तादानो ओटारी-चान को फोन करता है और वो टेम्पल ट्रिप के लिए कहता है, तो ओटारी-सान को हाँ बोलने में ही काफी वक्त लग जाता है। अब हमें काटाई-कुन को दिखाया जाता है जो अपने सिबलिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे तादानो को फोन आता है। तादानो उससे ट्रिप पर चलने के लिए कहता है और वो अपनी भारी आवाज में हाँ बोलता है। अब हमें इस ग्रुप को दिखाया जाता है जिसे नाजिमी ट्रिप पर चलने के लिए कहती है। अब वो सभी टेम्पल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब नाजिमी कहती है कि कौन सबसे पहले टेम्पल में पहुंचता है, तो सारे टेम्पल में अंदर जाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। अब तादानो कोमी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। कोमी भी उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। अब तादानो भी कोमी को दौड़ने के लिए कहता है। अब नाजिमी सभी से फॉर्चून स्ट्रिप लेने के लिए कहती है। बेसिकली जापानीज टेम्पल्स में कुछ व्हाइट चिट्स होती हैं जिन पर होने वाले फ्यूचर के बारे में लिखा होता है। अब नाजिमी को चिट में उसके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स लिखी होती है। अब तादानो कोमी से उस फॉर्चून स्ट्राइप के बारे में पूछता है तो कोमी कुछ नहीं बोलती और शर्मा जाती है और कोमी की चिट में नाजिमी की तरफ के लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स लिखी होती है। अब नेक्स्ट डे काटाई-कुन को दिखाया जाता है जो तादानो के साथ स्केटिंग साथ में करने के लिए सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि पिछली बार हम मिले थे तो तादानो से ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया था, इसलिए वो तादानो को मैसेज कर स्केटिंग चलने के लिए कहना चाहता है, पर काटाई-कुन से मैसेज करने की जगह गलती से फोन लग जाता है। अब वो उससे ढंग से तो बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पाता है और उसकी भारी आवाज अलग है, पर तादानो उसे समझ जाता है, तो इससे काताई-कुन खुश होता है। अब काताई-कुन रेलवे स्टेशन पर होता है। वहाँ पर तादानो और कोमी साथ में आते हैं। अब काताई-कुन और कोमी एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी डर रहे होते हैं। ट्रेन में वो तीनों बैठे होते हैं और वहाँ पर काताई-कुन और कोमी काफी ऑकवर्ड तरीके से बैठे होते हैं। अब वो तीनों स्केटिंग एरिया पहुंच जाते हैं। अब काताई-कुन स्केटिंग ऐसे करने के बारे में सोच रहा होता है, पर होता ये है। अब तादानो कोमी से पूछता है तुमने पहले कभी स्केटिंग की है, तो कोमी मना कर देती है। तो अब तादानो उन्हें स्केटिंग की प्रैक्टिस करवाता है और बोलता है तुम्हें स्केटिंग से पहले बर्फ पे चलना सीखना होगा, पर उन दोनों के पैर देखकर लगता नहीं कि वो चल भी सकते हैं और कोमी जैसे ही एक पैर रखती है वो इस पोजीशन में होती है। अब कोमी आगे बढ़ती है पर वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है, तो तादानो उसका हाथ पकड़कर उसे कैसे रुकते हैं ये बताता है और अचानक से उसके सामने कोमी आ जाती है जिससे वो दोनों काफी शर्मा जाते हैं। अब
काताई कुन भी उनको देखकर ऐसे ही स्केटिंग करने के लिए सोच रहा होता है तादानो के साथ। तादानो उसे एक बार देखता है पर काताई कुन को देख के लगता नहीं है कि वो स्केटिंग कर पाएगा। अब तादानो काताई कुन को साथ में स्केटिंग करवाता है। अब काताई कुन सीख जाता है। इस सीन को एक्सप्लेन कैसे करूँ ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट डे तादानो को फीवर होता है और उसकी छोटी बहन कुछ सामान लाने के लिए बाहर चली जाती है और तादानो अब घर पर अकेला होता है। अब तादानो को प्यास लग रही होती है पर वो खड़े होने की भी हालत में नहीं होता है, तो इसलिए वो नाजिमी को फोन कर उसे हेल्प करने के लिए घर पर बुलाने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन फोन गलती से कोमी को लग जाता है। अब तादानो ये देखकर कोमी से घर पर आने के लिए मना करता है। अब थोड़ी देर बाद कोमी उसके घर पर आती है, अपना पहना हुआ कोट उतारती है और उसे गर्म चाय पिलाती है। तादानो को वो चाय अच्छी लगती है। अब तादानो को खाना खिलाने के लिए वो किचन में जाती है। अब कोमी उसे खाना खिलाने लगती है पर तादानो शर्मा जाता है और थोड़ी देर बाद कोमी भी शर्मा जाती है। अब कोमी प्लेट्स उठाकर उन्हें वॉश करने के लिए जाती है। अब कोमी घर पर जाने लगती है पर वो तादानो को एक बार देखती है और वो उसके पास जाती है और उसका कंबल ऊपर करती है और उसके हाथ को पकड़कर अंदर करने वाली होती है, पर नाजिमी आ जाती है अचानक से, जिससे कोमी काफी डर जाती है और अपनी गर्दन लेफ्ट राइट करने लग जाती है। तो नाजिमी कहती है बस अपनी गर्दन तुम मत मोड़ लेना। अब थोड़ी देर बाद तादानो की बहन घर पर आती है और आते ही कहती है तादानो अभी मरे तो नहीं ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। और खत्म हो जाता है ये यहाँ पर ये एपिसोड के एंड में हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है।